अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम आ गए अपना रिव्यू करने के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ब्राउन मंडे ट्रैवल्स। आज का हमारा रिव्यू जा रहा है कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर। देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो कराची किंग ने बड़ा ही डिसेंट टारगेट दिया था, मगर अपने अपनी गलतियों की वजह से अपनी फील्डिंग के अंदर गलतियों की वजह से वो हार गए। ओवरऑल मैं एक बात की बड़ी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हैदर अली जो है उसने अपनी इनिंग खेली। क्या कहते हैं? हैदर अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है और उसने दिखाया है कि भाई वो जिसके लिए वो सेलेक्ट हुआ था वो पाकिस्तान में भी और कराची किंग्स में भी कि उसकी बुक्स में वो सारे शॉट हैं और वो सारे शॉट खेल सकता है। उसको बस टाइम की और कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जो उसका खराब हो गया था बीच में 7वें नंबर पर खेलकर। उसने बताया कि मैं ऊपर खेलने वाला खिलाड़ी हूं और मुझे ऊपर ही खिलाओ बेसिकली। मेरे ख्याल में आपको ये हैदर अली को देखना चाहिए। हैदर अली को किसी तरह ओपन कराना चाहिए। शर्जील के साथ में भी हैदर अली को ओपन कराएं कंसिस्टेंटली। और मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान टीम में इन लड़कों की जगह नहीं बन रही ना, तो आप इनको फजूल में ना लें और इनका कॉन्फिडेंस खराब ना करें। अगर आपके पास ओपनर की तीन नंबर तक जगह नहीं है, तो आप उस प्लेयर को सेलेक्ट ही ना करें, वरना वो बेंच पर बैठा रहता है या आप उसको 7वें नंबर पर आकर खिलवाते हो जहां पर उसका चांस ही नहीं बनता है और फिर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। क्योंकि प्लेयर्स जो है वो शुरू से इसी तरह बिल्ट होते हैं कि भाई तुम इतने नंबर के प्लेयर हो, इतने नंबर के प्लेयर हो। अब आपको अगर काम करना है इन बच्चों के ऊपर कि आप चाहते हो कि आपके सारे लड़के जो है वो ऊपर से लेकर 7वें नंबर तक कहीं पर भी खेल ले आपका बैट्समैन, तो आप उनको बचपन से काम कराते हैं। ये जो प्लेयर जो बन गए हैं अंडर 19 तो 20-21 साल के जो प्लेयर है, इनका गेम उसी नंबर पर सेट हुआ। तो अब जो छोटे 16-17 साल के बच्चे आ रहे हैं, आप उनको इस तरह से ट्रेन कर सकते हो कि ऊपर नीचे खेले। लेकिन ये जो लड़के बन गए, इनका आई डोंट थिंक कोई चांस है कि ये दूसरे नंबर का प्लेयर 7वें नंबर पर आपके लिए खेले। और क्या कहते हैं अपना रोमान रईस की बॉलिंग तो भाई बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह से बहुत अच्छा कमबैक करा उसने। बड़ी खुशी हुई है हमको। द थिंग इज के रोमान रईस की जो ये बॉलिंग है, ये हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, हम हमेशा से बड़े सपोर्टर हैं। और उसके साथ जो मिस ऐप हुई थी, उसकी जो मसला हो गया था बेचारे को, वो बैक का इंजरी हो गई थी, उसकी वजह से उसका करियर खराब हो गया। मगर आई थिंक इवन टिल दिस डे आप स्किल के बारे में जो भी बोलो, स्किल आपके पास हो मगर मेंटालिटी जो है ना उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ही हैज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक माइंड। वो बड़ी स्ट्रेटेजी से बॉल कराता है, बहुत ही ज्यादा होमवर्क करके आता है। ही इज लाइक अ प्रोफेसर ऑफ बॉलिंग। देखा जाए उसको बहुत शौक है। वो यहाँ पर आकर खेला हुआ भी है, ह्यूस्टन में भी खेला हुआ है। और उसको मैंने लोगों से सुना उसकी बातों पर, वो कहता है कि अगर मुझे आखिरी के ओवर में 5-6 रन भी दे दो ना, तो मैं वो मैच बचवा सकता हूँ। और उसकी बॉलिंग को मैंने यहाँ पर लाइव करते हुए देखा, उसको बॉलिंग असली में सामने अपने, तो बहुत ही प्रिसिशन होती है, बहुत ही कंट्रोल है उसकी बॉलिंग पर। और माशाल्लाह से मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं शुरू से बड़ा सपोर्टर रहा हूँ उसका, कि वो वापस आया और उसने जो है ना अपना पवा मनवाया कि भाई रोमान रईस जो है वो कहीं गया नहीं है। और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे बैटिंग के अगर देखा जाए तो शोएब मलिक से इतनी अच्छी बैटिंग नहीं हुई आज। मैथ्यू वेड बॉलें पी के चले गए, प्रीटी मच ही प्लेड रिजवान इनिंग जो रिजवान यूजुअली खेल रहे थे। उसके बाद जो है अपना शर्जील को यूजुअली हेल्प हो गई अच्छी खासी, वो बॉलें पीछे चली गई उसके लग के। ओवरऑल अगर देखा जाए तो शर्जील को प्लेसमेंट की जरूरत है। उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेज बॉलें आना शुरू होती हैं तो उससे नहीं खेली जाती। जो देखा जाए तो अगर 173 का रन का टारगेट बनाया था, ओवरऑल अच्छा टारगेट था। और मेरे हिसाब से फिर भी 10 रन थोड़ा शॉर्ट था। आई थिंक दे शुड हैव डिफेंडेड इट वाज डिफेंडेबल टोटल। लेकिन अगर 10 रन ज्यादा होते, अगर शोएब मलिक थोड़ा और खड़ा होता या माद वसीम थोड़ा खड़ा हो जाता, तो शायद ज्यादा रन बन जाते। ये बात भी है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने भी कोई इतना अच्छा शॉट नहीं लिया था। उनके 2 प्लेयर राइट अवे आउट हो गए थे। फिर आपके वो रैसी वेंडरडसन आए। वेंडरडसन ने भी कोई इतना फास्ट नहीं खेल सके। स्ट्राइक रेट था 124। फिर आए कॉलिन मंरो 200 के स्ट्राइक रेट पे, उन्होंने जो है वो पूरा गेम का पूरा पासा पलट दिया। फिर उसके अंदर जो तड़का डाला सही किस्म का, क्योंकि जब कॉलिन मंरो आउट हो रहा था उस वक्त, जब रन आउट हुआ है, तो उस वक्त लोग बोल रहे थे भाई ये तो गेम निकल गया, अब ये कराची जीत जाएगा। मगर ऑल ऑफ अ सडन आजम खान ने जो एक्सेलरेट करा भाई, क्या उसने मारा है, क्या धोया है। बहुत ही मजा आया उसकी बैटिंग देखकर, बहुत दिल खुश हो गया एकदम से। और उसने जो है ना वो धोनी वाला हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा। उसकी बुक्स में भी बहुत सारे शॉट्स आ गए। वो दुनिया में खेल कर उसने अपने आप को मंजवा लिया है। और जो है ना आई थिंक वो अपने बल्ले से बहुत बहुत बड़े ऐलान कर रहा है। जहां पर भी जा रहा है, वो चाहे CPL खेले या BPL खेले या PSL खेले, वो जहां भी जा रहा है वो अपने बल्ले से ऐलान कर रहा है कि भाई आजम खान जो है ना, आजम खान इज नॉट डेड, आजम खान इज हियर टू प्ले। तो एनीवेज, तो फिर आपको देखा कराची की बॉलिंग थोड़ी बेकार रही है, बहुत ही बेकार यार।
आजम खान के बारे में एक और बात मैं बोलूंगा कि इस बंदे को आपको टीम में लेना चाहिए, इंटरनेशनल टीम में। अगर आपका कोई प्लेयर जो है वो जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहा है, वो इतनी अच्छी हिटिंग कर रहा है, तो आपको उस हिटिंग की जरूरत है, आपको रनिंग की जरूरत नहीं है, उसको T20 में ले लें। लेकिन आई थिंक मैं भूल गया, शायद अफरीदी ने या वसीम अकरम ने, आई डोंट थिंक वसीम अकरम ने कही थी, आई थिंक शायद अफरीदी ने यह बात करी थी कि जो है आपका जिस दिन, अब परफॉर्मेंस पर तो वो खेल जाएगा अपने शॉट्स की, लेकिन जिस दिन उसका ग्राफ गिरा ना परफॉर्मेंस का, तो लोग उसकी फिटनेस पर बातें उठाएंगे। तो आई थिंक अगर उसको खेलना है तो उसको उसी लेवल की परफॉर्मेंस रखनी होगी, जहां भी 2-3 मैचों में गिरी उसकी परफॉर्मेंस, लोग फिटनेस पर बात करना शुरू कर देते हैं। ये तो सही। तो जो है आई थिंक इसलिए लोग कहते हैं कि आपको खेलने के लिए फिट होना चाहिए, क्योंकि जो है अगर आप फेल भी हो जाए इसी तरह से, तो आपकी फिटनेस पर कोई इशू तो तुम कहते हो आजम खान और शर्जील के सामने से बिरयानी बिल्कुल दूर रखी जाए? अब नहीं रख सकते ना वो बिरयानी को ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो वो सब हुआ। फिर अपना टॉम करन भी ने भी आके अच्छी बैटिंग करी, उसने प्रीटी मच गेम खत्म किया छक्का मार के। और एक चीज जो है मुझे बहुत बुरी लगी इस गेम के अंदर, वो जो मोहम्मद आमिर का गंदा सड़ा हुआ एटीट्यूड, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो अजीब ब्राउन कलर के कार्टूनिश बाल बना लिए हैं, उस पे आके फिर वो गुस्से वाली बदतमीजी करना। भाई देखो, गुस्से वाला जो बंदा होता है ना, जो जैसे शोएब अख्तर था, उसकी जो पूरा उसका पर्सोना था, उसको देख के उस बंदा जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता था कि भाई ये गुस्से वाला बंदा है। मुझे याद है आज तक मोहम्मद अपना वसीम अकरम बॉल कराने के बाद यूं करके खड़ा हो जाता था, उनका एक पर्सोना था। इन भाईजान का कोई पर्सोना नहीं है, कभी तो बंदरों की तरह हंस रहे होते हैं, कभी जो है वो रो रहे होते हैं, कभी वो यूं करके यूं करने लगते हैं काम डाउन। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई क्या क्या करना क्या चाह रहा है भाई। और जैसे अगर आप अपने ही लोगों के खिलाफ मैच खेल रहे हो, घर की लीग हो रही है आपकी, और आपके अपने लोकल प्लेयर ज्यादा है, तो आप आई थिंक उनके साथ जो है ना आपको थोड़ा बयाना रवि रखनी चाहिए, और अपने आपको उनके साथ जो है ना थोड़ा तहम्मुल से काम आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होना है तो आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। डोमेस्टिक खेलोगे तो यही लड़कों के साथ डोमेस्टिक खेलोगे, तुम कोई कराची किंग्स के साथ डोमेस्टिक नहीं खेलोगे, कोई किसी और टीम के साथ, फॉरेन BPL की टीम या CPL की टीम के साथ डोमेस्टिक नहीं खेलोगे। यही लड़के होंगे जो पंजाब की टीम में होंगे, जो सिंध की टीम में होंगे, जो इन सारी टीमों में होंगे, अब जैसे भी उनका वो डोमेस्टिक का सीजन बनता है। लेकिन और टीम आने के लिए ये करना जरूरी है। ये बात तो हो चुकी है तय सबसे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, इमाद क्या कहते हैं, इमाद बोल रहा हूँ, मोहम्मद आमिर को आना ही नहीं है टीम में। ये मुझे लग रहा है कि ये सारा ड्रामा, बदतमीजी, टॉक्सिक मेंटालिटी, ओवर एक्टिंग है, इसलिए हो रही है कि नजम सेठी जो है इसको बोले नहीं कि भाई तुम अपना क्या कहते हैं इस्तीफा वापस लो, अपना रेजिग्नेशन वापस लो, रिटायरमेंट वापस लो, रेजिग्नेशन नहीं, रिटायरमेंट वापस लो। बाबर पूरी ट्राई करे कि ना आए, इसको खेलना है लीग। तो ये मेरी वजह से पूरा अपना बैकवर्ड कर रहा है, ये भी हो सकता है कि पूरा रेडी हो रहा है, बैकवर्ड कर रहा है कि फ्यूचर में पाकिस्तान की आवाम भी बोले कि भाई इसकी जरूरत नहीं है। वो ऐसा हो रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं, इसके अपने फैंस को गालियां दे रहे हैं। आई मीन तुम लोग जानते हो शुरू से, मैं इसका शुरू से 2008-9 से जब से ये आया है, मैं इसका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। लेकिन ये बातें मुझे भी हजम नहीं होती भाई, कि आप इस तरह से परफॉर्म कर रहे हो जाकर, अगर आपकी परफॉर्मेंस हो वो वाली, फिर भी बदतमीजी ना हो भाई। अभी फिर बदतमीजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बोल रही है। जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते तब आप फ्रस्ट्रेट होकर ये हरकतें करते हो, और वो सामने नजर आ रही है, राइट। एक फास्ट बॉलर का होता है कि फास्ट बॉलर जाकर, जैसे तुमने बोला, भी गुस्से में खड़ा हो गया, वहाब रियाज भी करता है, मोहम्मद मूसा भी करता है, ये तो नसीम शाह भी करता है, या ये गालियां दे रहा है, छोटे छोटे बच्चों को गालियां दे रहा है। उसको टॉम करन को आज गाली दे रहा था, अभी उस पे वो इमाद वसीम बोलता है चलो भाई चलो, क्या कर रहे हो, जल्दी करो अपना। आपका आई मीन पिछले साल रिफ्ट हुआ था बिटवीन अपना जेम्स फॉकनर, नहीं जेम्स फॉकनर नहीं, अपना शाहीन शाह अफरीदी और सरफराज के बीच में। जो सरफराज को उसने बॉल मार दी थी मुंह पर, या फुल टॉस मार दी थी, कुछ ऐसा हुआ था। तो सरफराज ने उसको बोला था हल्का हो जा, और उस पर भी शाहीन अफरीदी ने कुछ गाली वाली नहीं दी थी, कुछ ऐसी बात नहीं करी थी, बस खड़े होकर घूर रहा था उसको। तो जो है उसने बोला था हल्का हो जा, क्या हो गया, और उस पर लोगों ने इतनी बातें बता दी थी कि भाई सरफराज ने ये कह दिया, वो कह दिया।
इस तरह का बैंटर चलता है, लेकिन आप जो मुंह से गालियां दे रहे हो जो सबको नजर आ रही है, यार ये सही बात नहीं है, यू नो। आप अपने आप को क्या प्रूव करना चाह रहे हो? आई मीन कि मैं बदतमीज हूँ। अब बदतमीजी से बॉलिंग नहीं होती है भाई। बदतमीज बॉलर हमने बहुत देखे जिंदगी में, लेकिन जो बॉलर अपनी बॉल से परफॉर्म कर बात करता है वो बात अलग होती है, चाहे वो मोहम्मद आसिफ हो, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वकार यूनिस हो, चाहे रोमान रईस हो। आज आपके सामने रोमान रईस आउट करता है, देखो कभी वो ओवर एक्टिंग करता है, नहीं करता, उसका स्टाइल है, उसने अपना स्टाइल बनाया, चुप कर खड़ा हो जाता है। तो एनीवेज यहाँ पे हम लोग अपनी मेरे ख्याल में वीडियो खत्म पर ही करते हैं। कल का जो गेम देखते हैं, फिर उसका मुल्तान का और ज़ल्मी का होगा। किसके साथ हो? तो लेट्स डू आवर क्या कहते हैं, कल मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी। तो मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ हूँ। मैं मुल्तान के साथ चला जाता हूँ। अभी तक तो हम बिल्कुल जीरो हैं, एक प्रेडिक्शन हमारी सही नहीं हुई है, तो होपफुली कल किसी एक ही हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।